हार्ट को और क्या बोला जाता है? हार्ट के ऊपर तो बहुत सारी पिक्चर बनी है, कई सारी मूवी बनी है। यस, राम विशाल पटेल जी ने बोला दिल। ठीक है। हार्ट को हम हृदय भी बोलते हैं, दिल भी बोलते हैं, वक्ष भी बोलते हैं। ठीक है। बहुत सारे शब्द है, अलग अलग शब्द है, और सबका अलग अलग उच्चारण होता है, लेकिन हार्ट जो है, ठीक है, हम उसको अक्सर हार्ट ही बोलते हैं। ठीक है। जो शायर लोग होते हैं और जो आशिक मिजाज के लोग होते हैं उसको दिल कहते हैं, बाकी तो साइंस की दुनिया में इसको हार्ट ही बोला जाता है। ठीक है। तो आज हम दिल के बारे में बोलते हैं। और आप सबको पता है, मेरा हमेशा डायलॉग रहा है, खगेश जी को पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो दिल है हमेशा लेफ्ट पे होता है, लेकिन उसके द्वारा लिया गया निर्णय हमेशा राइट होता है। ठीक है। तो ये बात समझ लो कि जो हार्ट जो है हमारे लेफ्ट पे होता है। ठीक है। लेफ्ट मतलब थोड़ा सा बीच में हम लेके उसके बाएं साइड मान सकते हैं, है ना। तो हार्ट हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। और यदि हार्ट नहीं रहेगा तो दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। तो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो हार्ट का क्या क्या काम है, कोई बता सकता है? चेट कर सकता है, हार्ट का क्या क्या काम है? चेट आप कर सकते हैं। सर ये मेरा, मैंने हार्ट आपका फोटो भेजा है, आप देख पा रहे हैं हार्ट का फोटो? सर हार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो हार्ट क्या 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 काम है, कोई बता सकता है? ब्लड को पंप करना, राम विशाल पटेल जी, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? ब्लड सर्कुलेशन। और क्या हो सकता है? अमूमन हम लोग हार्ट की जब बातें होती है तो केवल यही चीज बोलते हैं कि हार्ट का काम है रक्त को पंप करना, वेरी गुड। इसके अलावा और भी हार्ट के बहुत सारे काम हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है रक्त को पंप करना। तो हार्ट जो है हमारे ब्लड को, हमारे खून को पंप करता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। मतलब ये मान के चलिए कि हार्ट के अंदर ब्लड का जो स्टोरेज होता है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता हार्ट। ठीक है। मतलब हमारे शरीर में अरबों अरबों कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, वहां तक रक्त को पहुंचाने का काम, पंप करने का काम हार्ट का है। दूसरा, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाना। हार्ट जो होता है, हमारा दिल जो होता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है, पहुंचाता है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। हार्ट का जो काम है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ जो टॉक्सिक होते हैं, है ना, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से हटाने में मदद करता है हार्ट। तो बात समझ में आ गई। तो पहला काम है हार्ट का रक्त को पंप करना पूरे शरीर में। यदि हार्ट नहीं रहेगा तो ब्लड का पंपिंग नहीं होगा, और पंपिंग नहीं होगा तो शरीर में खून नहीं बहेगा। तो हार्ट का काम है शरीर के सभी भागों में रक्त का परिसंचरण करना, रक्त को पंप करके शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। दूसरा, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम है हार्ट का।
तो जैसे हमने सांस लिया, सब लोग सांस लीजिए, सांस लो। ये हमने सांस लिया तो ये हमारे फेफड़े में चला गया, तो फेफड़े में ऑक्सीजन चला गया, तो हमारा जो हार्ट है वो हमारे फेफड़े से लिए गए ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। ये दो चीज हो गया। तीसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन लेने के बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों से बाहर निकालना और जो टॉक्सिक होते हैं उन टॉक्सिक को शरीर से बाहर निकालने में मदद करने का काम करता है हमारा हार्ट। क्लियर है? तो ये हो गया हार्ट का काम। तो अभी तक हमने क्या समझा कि हार्ट का काम केवल रक्त को पंप करने का था, लेकिन इसके अलावा हार्ट का और भी बढ़िया काम है। एक तो रक्त को पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, दूसरा ऑक्सीजन को और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, प्रभावित करना, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ जो हमारी बॉडी में बने हैं उसको बाहर निकालना। सर क्लियर है? ठीक है। अब हार्ट का ये तो काम हो गया, हम हार्ट के काम को समझ गए हैं। अब हम हार्ट के फंक्शन को देखते हैं और उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। तो हार्ट जो होता है, ये तो हार्ट की कार्य प्रणाली हो गई, है ना। अब हम हार्ट को थोड़ा समझते हैं, भाई हार्ट कैसे होता है ना। तो आपने दिल बनाया होगा स्कूल के समय, कॉलेज के समय, और पिक्चर में आपने देखा होगा दिल का जो चित्र होता है ना, आपने देखा है। लेकिन दिल जो है उस टाइप का नहीं होता। वो एक बोलना चाहिए, इस टाइप का, मैंने जो फोटो भेजा हुआ है, दिल एक्चुअल में इसी लेवल का होता है। दिल का जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो आप देख पा रहे हैं। तो इसमें दिल जो होता है हमारे मांसपेशियों से बना होता है। हार्ट की जो दीवारें होती हैं वो मांसपेशियों से बनी होती है, मसल्स से बनी होती है, जिससे कि रक्त को पंप करने में मदद मिलती है। क्लियर है? सर ये आवाज किसी की आ रही है, उसको म्यूट कर दो माधव जी। हार्ट की कर जो दिया। दीवारें हैं पूरी की पूरी मांसपेशियों से बनी है, मसल्स से बनी है, जो रक्त को पंप करने में मदद करती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं या फिर जो भेलपूरी बेचने वाले होते हैं, तो एक बेलून इस्तेमाल करते हैं हॉर्न बजाने के लिए। पहले जो बसें होती थी उसमें भी उस टाइप का हॉर्न आता था, बेलून के समान, उसको पंप करने से आवाज आती थी। तो इसी इसी प्रकार का ये पंपिंग वाली मांसपेशियों से मिलकर बनी है। तो मांसपेशियों से इसकी दीवारें बनी है, इसलिए ये ब्लड को अच्छे से पंप करने में समर्थ होती है। तो हार्ट की जो दीवारें, पूरी दीवारें जो है वो मांसपेशियों से बनी है, मसल्स से बनी है। ठीक है। इसके अंदर बोलना चाहिए हड्डियां नहीं होती, बोन नहीं होता, ये प्योर मांसपेशियों से बनी हुई है। ठीक है। हार्ट में चार चेंबर होते हैं, चार कक्ष होते हैं, है ना। एक होता है राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, मतलब इसको बोलते हैं आलिंद। हिंदी में आप बात करेंगे तो हम बोलेंगे आलिंद। तो राइट आर्ट्रियम मतलब दाया आलिंद, और लेफ्ट आर्ट्रियम मतलब बाया आलिंद। ये दो हो गया, दो चेंबर हो गया। और दो चेंबर और है नीचे के, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल मतलब होता है दाया निलय, और लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब होता है, सॉरी, राइट वेंट्रिकल का मतलब होता है दाया आलिंद, और लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब होता है बाया निलय। तो हमारे हार्ट में चार चेंबर होते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, चार कक्ष होते हैं। ठीक है। अब ये जो राइट आर्ट्रियम है उसका काम क्या है, जो राइट, जो हमारे दाहिनी तरफ जो आलिंद है, दाया आलिंद जिसको बोल रहे हैं हम, राइट आर्टरी, इसका काम क्या है? इसका काम है
शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को इकट्ठा करना। आलिंद का काम है रक्त को हार्ट में इकट्ठा करने का काम है। तो पूरे बॉडी से घूम करके जो ब्लड आ रहा है वो इकट्ठा कहाँ होगा? राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, वो इकट्ठा स्टोर हो गया। वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल क्या करता है? रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करने का काम करता है। तो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम में दुनिया भर से, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से जो ब्लड आता है ना, जिसमें टॉक्सिक होता है ना, वो सारा इसके अंदर क्या होता है? इकट्ठा होता है। और वेंट्रिकल का काम होता है शरीर के विभिन्न अंगों में ब्लड को पंप करने का। ठीक है, अब देखते हैं हार्ट के वाल्व। आप देखा होगा बीच में राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में एक वाल्व बन दिख रहा है। वाल्व आपको दिख रहा है, बीच बीच में जो वाल्व दिख रहा है रेड कलर का जो है, वो वाल्व आपको दिख रहा है। इस वाल्व का काम है रक्त के स्पीड को, रक्त के प्रवाह को, यानी रक्त की बहने की दर को, प्रवाह को नियंत्रित करता है और रक्त को पीछे धकेलने या पीछे को जाने से रोकता है। ये जो वाल्व है, वाल्व का काम क्या है? जो ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में गया है या लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया है, तो ये जो वाल्व बने हुए हैं, है ना, इस वाल्व का काम है रक्त जो जा चुका है उसको पीछे जाने से रोकना। मतलब आगे एक बार रक्त फ्लो हो गया है तो रक्त वापस राइट आर्टरी में या लेफ्ट आर्टरी में वापस ना आए, या राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से यदि वो पंप होके शरीर के विभिन्न अंगों में जा रहा है वो वापस ना आए, इसका इसको सुनिश्चित करने का काम वाल्व का है। वाल्व, हार्ट का वाल्व। और हार्ट में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं हैं जो शरीर में रक्त को पहुंचाने में और रक्त को वापस हार्ट में लाने में मदद करता है। तो आप समझिएगा, तो हमारे हार्ट में दो आर्टरीज होता है और दो वेंट्रिकल्स होता है। राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम में क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों से खून आता है और यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और फिर यहाँ से वो ये क्या करता है? हार्ट मतलब जितने भी ब्लड है उसको इकट्ठा करता है, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, और जो वेंट्रिकल होते हैं वो खून को पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। ठीक है, ये जो वाल्व है, बीच बीच में जो वाल्व दिख रहा है उसका काम है ना, वाल्व का काम है कि जो हार्ट में जो ब्लड राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल में गया है, या राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में पंप हुआ है वह वापस नहीं आ पाए, इसके लिए वाल्व काम करता है। और जो रक्त वाहिका है उनका काम है शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को लाना और उसको शुद्ध करके पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। ये है रक्त की वाहिकाएं। तो हम लोगों ने रक्त की वाहिकाओं को क्या क्या नाम दिया है? आपने सुना होगा आर्टरीज, आपने सुना होगा आर्टरीज, और आपने सुना है वेंस। आर्टरीज और वेंस, है ना। आर्टरीज और वेंस का काम क्या होता है? रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में लाना, कहाँ पे? हार्ट के अंदर लाना, और वहां से शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को पंप करने का काम है आर्टरीज और वेंस का, है ना। तो ये है रक्त वाहिकाएं। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। समझ में आ रहा है? लोकेश मैम आपको आ रहा है समझ में? थैंक यू, सबको आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दिल का मामला है इसलिए समझने की जरूरत है। तो दिल को समझ लोगे तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर, थैंक यू। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं और कुछ आगे इसके। तो ये मान के चलिए कि हमारा जो
शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हमारे राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम में आता है। फिर वहां से वो शुद्ध होकर के राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ठीक है, क्लियर है। अब हार्ट में, यहां तक क्लियर समझ में आ गया है ना। अब हार्ट में रक्त का प्रभाव, ये जो हार्ट है उसमें रक्त का परिसंचरण, रक्त का ट्रांसपोर्टेशन, रक्त का प्रवाह कैसे होता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हार्ट में रक्त का प्रवाह कैसे होता है। सबसे पहले रक्त आता है, तो रक्त जो है शरीर से वापस, मतलब मान के चलिए कि हम लोग आपने देखा होगा जब हम लोग डीप क्लीन करते हैं कैंगन मशीन का। ठीक है, तो हम जब डीप क्लीन करते हैं कैंगन मशीन का, तो आपने देखा होगा कि ऊपर वाला पाइप और नीचे वाला पाइप से, मतलब ऊपर वाला पाइप से और नीचे वाले पाइप से पानी रोटेट होता है, रोटेट होता है, आपने देखा है। तो ये मान के चलिए कि हमारे पूरे शरीर से जो ब्लड है वो रोटेट होता है, पूरे शरीर से रोटेट होता है। जैसे डीप क्लीन करते हैं तो पानी जैसा घूमता है ना, जार से, फिर मशीन से, फिर मशीन से जार में जो पानी रोटेट होता है, वैसे ही समझ लीजिएगा कि हमारे शरीर के अंदर भी ब्लड रोटेट होता है। ठीक है, तो रक्त जो होता है, पूरे शरीर से जो रक्त है वो हमारे हार्ट के अंदर आता है। ये मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर दिखा देता हूं, क्योंकि हार्ट का ज्यादा तो फोटो अपने पास मिलेगा नहीं, तो इसी से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो रक्त क्या होता है, शरीर से वापस हार्ट में आता है और आलिंद में, राइट आर्टियम में या एट्रियम में वो इकट्ठा हो जाता है। शरीर के विभिन्न भागों से रक्त दाहिना आलिंद और बाया आलिंद, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम में इकट्ठा हो जाता है। फिर आलिंद से नीले, फिर वो आलिंद से नीले की तरफ जाता है और नीले शरीर को में रक्त को क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, अच्छा, फेफड़ों में रक्त का प्रभाव। अब जो ब्लड जो पंप हुआ है वो फेफड़ों में जाकर के रक्त जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ठीक है, ठीक है, फेफड़ों से क्या करता है, हमारा जो हार्ट ने जो पंप किया ब्लड, वो क्या करता है, ऑक्सीजन वहां से ग्रहण करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक, ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर शरीर के विभिन्न भागों में हमारे रक्त वायु के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा मोटा मोटी बात कि पूरे शरीर से खून राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम में आता है, फिर वहां से राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यही ब्लड पंप होता है, पंप होने के बाद ये फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन आया है हमारे सांस लेने के माध्यम से, उस ऑक्सीजन को ये ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, और फिर शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन वाला रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। यही प्रभावित होने के बाद सभी सेल्स को, सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन देता है, फिर वापस आता है हार्ट के राइट आर्टरियम में, फिर राइट आर्टरियम से फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, फिर ऑक्सीजन वाला युक्त वो पूरे शरीर में जाता है, और ये प्रोसेस लगातार होते रहता है। क्लियर है। तो हार्ट, रक्त का प्रवाह, है ना, तो रक्त प्रवाह जो है हार्ट की कार्य प्रणाली के लिए बहुत आवश्यक है। रक्त प्रवाह की कोई भी समस्या, मतलब हार्ट में रक्त का जो प्रवाह हो रहा है, यदि उसमें कोई भी समस्या यदि आ जाती है, तो ये हार्ट के वर्किंग को, हार्ट के फंक्शन को, हार्ट की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मतलब हार्ट की मांसपेशियों में, हार्ट के वाल्व में, हार्ट के कार्य प्रणाली में, या हार्ट के पंपिंग करने के प्रोसेस में
थोड़ा सा भी यदि प्रॉब्लम आ जाता है, कोई भी समस्या आ जाती है, तो ये मान के चलो कि हार्ट का पूरा फंक्शन प्रभावित हो जाता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अब हम हार्ट की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हार्ट में क्या क्या समस्या आती है आप लोग कोई बता सकते हैं? हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, या हार्ट की कौन कौन सी बीमारी आप जानते हैं? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हार्ट में कौन कौन सी बीमारियां होती है? महादो जी ने लिखा हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज। ठीक है, वेरी गुड। और खगे जी ने बोला हार्ट ब्लॉक। नेताम जी ने बोला ब्लॉकेज। ठीक है, हार्ट ब्लॉकेज। प्रदीप्ता किशोर जैना जी हार्ट ब्लॉकेज। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग आ, हाँ, खगे जी ने बहुत बढ़िया चीज बोला, हार्ट फेल। ठीक है। ठीक है, हार्ट फेल मतलब दिल का टूटना, दिल का असफल होना। ठीक है, तो जनरली हम लोग मार्केट में जब है तो दो तीन चीजें सुनाई देती है, एक होता है हार्ट अटैक और दूसरा हार्ट ब्लॉकेज। ठीक है, कुंज बिहारी जी हार्ट ब्लॉकेज एंड फेल्ड। ठीक है, तो हार्ट में तीन मुख्य समस्याएं होती है। ठीक है, हार्ट की कार्यप्रणाली में तीन समस्याएं होती है। पहला हार्ट अटैक। पहला हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट के एक हिस्से में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। हार्ट अटैक कब होता है? जब हार्ट के किसी एक हिस्से पे रक्त का प्रवाह, रक्त का बहना, रक्त का परिसंचरण यदि बंद हो जाता है, रक्त का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है, तब हार्ट अटैक आता है। पहला। दूसरा है हार्ट फेल्योर। खगे जी ने बोला हार्ट फेल, कुंज बिहारी जी ने भी बोला हार्ट फेल। दूसरा है हार्ट फेल्योर। तो हार्ट फेल्योर तब होता है जब हार्ट रक्त को पंप करने में असमर्थ होता है। अटैक कब आ जाता है? हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट के किसी एक हिस्से में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है, किसी भी एक हिस्से में, तो हार्ट अटैक हो गया। हार्ट फेल्योर कब हो जाता है? हार्ट फेल्योर तब होता है जब हार्ट जो है रक्त को पंप करने में, रक्त को पंप कौन करेगा? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, दाहिना नीलय और बाया नीलय, इसका काम है रक्त को पंप करना। यदि ये रक्त को पंप नहीं कर पा रहे, शरीर के विभिन्न अंगों में खून पहुंचाना है, रक्त को पंप करना पड़ेगा, रक्त जो आया है, अब वो पंप नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे हार्ट फेल्योर। और तीसरा है हाई बीपी, उच्च रक्तचाप। तो हाई बीपी जो है हार्ट पर दबाव डालता है। यदि किसी को हार्ट में समस्या बार बार आ रही है, तो वो समझ लो कि वो हाई बीपी का शिकार है। तो हाई बीपी जो होता है हमारे रक्तचाप पर प्रभाव डालता है, दबाव डालता है। हार्ट की समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है उच्च रक्तचाप। यहां तक किसी को कोई सवाल क्लियर है? तो हार्ट अटैक का मतलब क्या हो गया? हार्ट अटैक का मतलब हो गया कि किस, हमारा जो हार्ट है, दिल है, ठीक है, तो कोई भी एक अंग में, हार्ट के किसी भी एक हिस्से में चार हिस्सा है। दो आर्ट एट्रियम है और दो वेंट्रिकल्स है। दो आलिंद है, दो नीले है। यहां पर किसी भी एक चेंबर पे यदि हार्ट का प्रवाह बंद हो जा रहा है, तो अटैक आ गया। तो आपको कोई बोला अटैक आ गया उसको, तो अटैक का मतलब क्या? अटैक का मतलब ये सोच लो कि उसका किसी भी एक चेंबर में खून का प्रवाह बंद हो गया। दूसरा बोला अरे यार उसको तो हार्ट फेलियर हो गया, तो हार्ट फेलियर का मतलब क्या? जो राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो खून को पंप करता है, वो पंप नहीं कर पा रहा है। ये दूसरा चीज हो गया, इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। और तीसरा बीपी, हाई बीपी। हाई बीपी जब होता है तो बार बार हार्ट के रक्त के प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट के काम को बढ़ाता है, हार्ट में प्रेशर क्रिएट करता है हाई बीपी। तो इस वजह से भी
हार्ट में प्रॉब्लम आती। तो ये बेसिकली तीन प्रॉब्लम है हार्ट को लेकर के। ठीक है, तो ये हार्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हार्ट कि ये तीन समस्या है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर और हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, है ना। क्लियर है यहां तक। अब हम देखते हैं हार्ट में बीमारियों का प्रकार। ये जो तीन चीजें मैंने बताया था, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर और हाई बीपी, ये मैंने बताया था हार्ट में होने वाली समस्याएं, प्रॉब्लम। अब कौन कौन सी बीमारियां होती है हार्ट के अंदर, उसके प्रकार। ठीक है, ये हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, हाई बीपी, इसकी वजह से हार्ट प्रभावित होता है। इसके अलावा हार्ट में कौन कौन सी बीमारियां होती है, उसके प्रकार। तो आप लोग लिख लीजिएगा, पहला बीमारी है हार्ट का कोरोनरी धमनी रोग। हमारी जो आर्टरीज हैं, जहां से खून हार्ट के अंदर आ रही है, कोरोनरी धमनी। ठीक है, तो कोरोनरी धमनी रोग ये पहला रोग है। तो कोरोनरी धमनी रोग हार्ट की सबसे आम बीमारी है। तो इसमें क्या होता है, हार्ट की जो धमनियां होती है, हार्ट की जो नलियां होती है, उसमें फेट और अन्य पदार्थ जमा हो जाते हैं। ठीक है, कोरोनरी धमनी रोग क्या है? कोरोनरी धमनी रोग मतलब क्या है कि हमारा जो धमनियों से जो ब्लड, जो आर्टरीज होता है, ठीक है, और वेंस होता है, तो आर्टरीज से जो ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा है, यदि उन नलियों में टॉक्सिक जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है, चर्बी जमा हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी धमनी रोग। क्या बोलेंगे? कोरोनरी धमनी रोग। ठीक है, तो धमनियां कब प्रभावित होती है? जब हम ज्यादा फैट्स वाला यूज करते हैं। जैसे हमने ज्यादा तेल खाया, ज्यादा घी खाया, ज्यादा डालडा खाया, अनसेचुरेटेड फैट जब हम खाते हैं जो पच नहीं पाता बॉडी के अंदर। ठीक है, जंक फूड हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीजों का इस्तेमाल हम ज्यादा खाते हैं, करते हैं, जो बॉडी में जाकर के ट्राइग्लिसराइड बेड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो यही ट्राइग्लिसराइड बेड कोलेस्ट्रॉल, ये जो फैट्स हैं, हमारे धमनियों में जाम हो जाता है, खून को गाढ़ा करता है। मेडिसिन खाने की वजह से जो टॉक्सिक है वो भी जमा हो जाता है। तो हमारा जो आर्टरीज है प्रभावित हो जाता है, हमारे खून के नलियां प्रभावित हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोरोनरी धमनी रोग। ठीक है, दूसरा है हार्ट अटैक, है ना। पहला तो प्रॉब्लम हो गया कि नलियों में फैट जमा हो गया, नलियों में टॉक्सिक जमा हो गया, खून गाढ़ा हो गया, खून का सही प्रवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलते हैं कोरोनरी धमनी रोग। दूसरा है हार्ट अटैक। तो मैंने बताया था कि हार्ट के किसी भी एक चेंबर में रक्त सही प्रवाह नहीं हो पा रहा है, मांसपेशियां सही काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, जिससे हार्ट की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की धमनियों में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की धमनियों में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है, जिससे मांसपेशियां, जिससे हार्ट बना है मांसपेशी, वो प्रभावित हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तीसरा है हार्ट फेल्योर। तो मैंने बताया था कि पंप नहीं कर पा रहा है हार्ट, खून को अलग अलग भागों में नहीं पहुंचा पा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं हार्ट फेल्योर। एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम लोग आज तक अ, हमने आज तक जाना नहीं है इसका नाम, और उसका नाम है एरिथमिया। एरिथमिया, तो एरिथमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें हार्ट की धड़कन बन जाती है, बढ़ जाती है। ये जो हार्ट है, यदि इसकी धड़कन बढ़ जाए, अनियमित हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरिथमिया। ठीक है, तो एरिथमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें हार्ट की धड़कन अनियमित हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एरिथमिया। और पांचवा है जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो है हृदय की वाल्व की समस्या है, मतलब वाल्व प्रॉब्लम, हार्ट की वाल्व प्रॉब्लम।
तो हार्ट की जो वाल्व है, इसमें प्रॉब्लम कब आती है? जब वाल्व जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैंने बताया था वाल्व का क्या काम है। वाल्व का काम है राइट एट्रियम से और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, उसको शरीर के विभिन्न भागों में पंप करने का काम है। और ये क्या कर रहा है, मतलब पंप जो हो रहा है उसको वापस हार्ट में नहीं आने देता, ये वाल्व का काम है। मतलब जो खून बह गया है नलियों में, उसको वापस आने नहीं देता, रोकता है, वो काम है वाल्व का। तो वाल्व में यदि कोई समस्या आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं हार्ट वाल्व प्रॉब्लम। ठीक है, अब हार्ट की बीमारियों के कारण, यहां तक आप समझ गए आप? ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि हार्ट में कौन कौन सी बीमारी होती है और हार्ट का क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है, क्यों होता है हार्ट में प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं हार्ट में बीमारियां क्यों होती है। हमारा हार्ट, हार्ट में अटैक क्यों हो जाता है, हार्ट फेलियर क्यों हो जाता है, एरिथमिया क्यों हो जा रहा है, वाल्व में प्रॉब्लम क्यों हो जा रहा है, कोरोनरी धमनी में रोग क्यों आ जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, हार्ट हमारा बीमार क्यों होता है, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में कोई बता सकता है कि हमारा हार्ट बीमार क्यों होता है? कोई एक कारण, कोई भी एक कारण चैट बॉक्स में। यस, कुंज बिहार जी ने बोला बीपी। देखो सब लोग देखो शामिल रहो, नहीं तो होता क्या चीज है कि लोग वीडियो ऑफ कर देते हैं, जूम मीटिंग में वीडियो ऑफ कर देते हैं और फिर घर का काम चालू कर देते हैं। झाड़ू पोछा कर रहा है कोई, कोई बच्चे को तैयार कर रहा है, कोई टिफिन तैयार कर रहा है, वीडियो ऑफ है तो ऐसा लगता है कि वो सुन रहा है, लेकिन पता चला कि वो मीटिंग अटेंड नहीं किया। फिर लास्ट में हमने पूछा कि राम और सीता कौन थे, तो आप जानते हो क्या होता है, क्या जवाब आता है? तो आप लोग वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन चैट बॉक्स लिखो, चैट बॉक्स में मेरे सवाल का जवाब दो, तब ये पता चलेगा कि भाई आप लोग भी जिंदा हो, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। ठीक है, चलिए सब लोग कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए अपना। ठीक है, तो दिल किधर होता है आप लोगों का? लेफ्ट में। देखो दिल इधर धड़कता है, तो सब लोग दिल में हाथ रखो लेफ्ट में। ठीक है, और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलो। कुंज बिहारी जी बोलो ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हमेशा बोलते रहो, All इसको is पकड़ो। well, all is well. All is well. ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल ठीक है, सर, ऑल इज वेल सर। लीवर को बोलना है आई लव यू लीवर, है ना। लीवर को यदि आपने मजबूत कर दिया तो सब मजबूत हो जाएगा। तो लीवर को बोलो आई लव यू लीवर, डेली बोलो आई लव यू लीवर, आई लव यू लीवर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ लीवर। लीवर यदि है तो सब कुछ ठीक है। लीवर को यदि आपने मजबूत कर दिया तो 100 साल, 150 साल, 200 साल जिंदा रहोगे आप। ठीक है, और लीवर के बारे में मैंने उस दिन बताया था आपको कि लीवर एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जो अपने आप को पुनः जीवित कर सकता है, अपने आप को सही कर सकता है। तो सुबह उठ के बोलो आई लव यू लीवर। लव यू लीवर, आई हाँ, लव यू और किडनी। हार्ट को बोलो ऐसा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो आपका जो क्या बोलना चाहिए, आपका हार्ट बहुत मजबूत होगा, बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल चीज है, क्लियर है? साइकोलॉजिकल चीज है, मैंने बताया ना, जो आप बोलते हो वो चीज होता है। मैंने एक चीज बोला था आपको बीच में कि हमारे पानी में मेमोरी होता है, मैंने बोला था। तो पानी के सामने जब भी खड़े हो जाओ तो उसके बारे में अच्छा बोलो। दुनिया में आदमी के बाद केवल एक ही चीज है वाटर, जिसके अंदर मेमोरी होती है, क्लियर है? तो एक जापान के वैज्ञानिक थे,
इमाटो, उनका नाम था रुचिरो इमाटो, रुचिरो इमाटो, इमेटो, रुचिरो इमाटो। ठीक है। उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? आ, पांच 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 बॉटल पानी का, ठीक है, आ, दो जगह लिया अलग अलग, मतलब अलग अलग जगह पे पांच पांच अलग अलग बॉटल उन्होंने रखा। ठीक है। और एक बॉटल को उन्होंने लोगों को बोला, अपने जो शोध कर रहे थे उन छात्राओं को बोला कि भैया आप जितनी गंदी बातें और गलत बातें बोल सकते हैं आप बोलिए। तो लोगों ने उस जो पानी का बोतल था उसके सामने पानी के लिए बहुत गंदी गंदी बातें बोला, अपने लिए गंदी गंदी बातें बोला, समाज के लिए गंदी गंदी बातें बोला। ठीक है। और दूसरे कक्ष में जो दो पांच बॉटल थे, दूसरे कक्ष में जो पांच बॉटल थे, वहां के लोगों को उन्होंने बोला, स्टूडेंट लोगों को, कि पानी के बारे में अच्छी बातें बोले, आप अपने बारे में अच्छी बातें बोले। ठीक है। अपने जीवन की अच्छी बातें बोले। तो उन पांच बॉटल में उन लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बोला। क्लियर है? अब जिस बोतल में गंदी गंदी बातें बोली गई थी, जिस बोतल के गंदी गंदी बातें बोली गई थी, उस पानी को एक आदमी को पीने के लिए बोला गया। जिस बोतल के सामने गंदी गंदी बातें बोली गई थी, अपशब्द बोले गए थे, उनको बोला गया भैया इसको एक आदमी को पिलाओ। तो उस आदमी को पिलाया गया, तो उसका ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन लगभग बंद हो गया। उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन अनियमित हो गया, उसकी धड़कनें तेज हो गई। क्लियर है? और जिस आदमी को ये पानी दिया गया जिसमें अच्छी बातें बोली गई थी, तो जब उसका एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि उसका दिल का धड़कन बहुत अच्छा है ना, उसका शुगर लेवल बहुत अच्छा है, और उसका जो बॉडी है बड़ा स्थिर है। तो ये शोध उन्होंने किया था, ये 1900 आपके बोलना चाहिए 40, 1938 1939 के आसपास। क्लियर है? तो हम जब अच्छा बातें बोलेंगे अपने लिए, अपने हार्ट के लिए, अपने अंगों के लिए, अपने पार्ट्स के लिए, तो हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि एक आदमी कैंसर से मतलब कैंसर से ठीक हो जाता है और एक आदमी कैंसर से मर जाता है। क्लियर है? तो उसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है विल पावर। विल पावर, है ना? तो जो आदमी पॉजिटिव सोचता है कि भाई अरे यार कैंसर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सबको होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जब पॉजिटिव थिंक करता है, पॉजिटिव सोचता है अपनी बीमारी के बारे में, तो रिकवर हो जाता है। युवराज सिंह उससे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, युवराज सिंह, है ना? क्लियर है? और कुछ लोग मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई अब बीमारी आ गई, अब बचने की कुछ संभावना नहीं है, कौन बचता है, तो वो खत्म हो जाते हैं। तो हम जो सोच रख रहे हैं, हम जो बोलते हैं, तो बोलना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हार्ट में बीमारियां बहुत सारी हो रही हैं, और कुंज बिहारी जी ने बोला कि सबसे बड़ा कारण है हार्ट को बीमार करने के लिए, वो है बीपी, हाई बीपी और लो बीपी, है ना, मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर। तो हाई बीपी हो जाता है, या बोलना चाहिए हाई बीपी जब हो जाता है, उच्च रक्तचाप, तो उस कंडीशन पे, उच्च रक्तचाप मतलब क्या होता है? ये रक्त बह रहा है ना, रक्त की स्पीड है ना, रक्त की स्पीड एक नॉर्मल स्पीड है। अब वो स्पीड एकदम बढ़ जाए, मतलब हमारा जो रक्त है फर्स्ट गियर में चल रहा है, यदि वो फोर्थ गियर में चलने लगे, रक्त जो बह रहा है वो नॉर्मल स्पीड से बह रहा है, ठीक है, लेकिन हमने फोर्थ गियर लगा लिया तो रक्त बहुत तेजी से बहना चालू कर दिया, तो हम उसको बोलते हैं हाई बीपी। तो जब हाई बीपी हमारे शरीर में होती है, तब कहीं जाकर के हार्ट में प्रॉब्लम आता है, हार्ट की मांसपेशियां
हार्ट के जो वाल्व हैं, हार्ट की जो चेम्बर हैं, उनको नुकसान होता है। ठीक है। दूसरा है हमारा उच्च कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल। देखिए, आज यदि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अटैक हो रहा है, इसका हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका मेन कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल, बेड कोलेस्ट्रॉल। तो आज हम ऐसी चीजें का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं जो हमारे शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो हम राइस ब्रान तेल खा रहे हैं, सारे तेल केमिकलाइज हैं, सबके अंदर अनसेचुरेटेड फैट भारी मात्रा में, मतलब ऐसे फैट जो पचित नहीं होते, तेजी से डाइजेस्ट नहीं होते, है ना। तो जैसे हमारा तेल है, घी है, वो तो अच्छी बात है कि हमने डालडा बंद कर दिया है, तो डालडा से बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता था। ठीक है। तो हम जो बोला चाहिए हाई कोलेस्ट्रॉल वाला तेल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, डालडा यूज कर रहे हैं। ठीक है। एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन के अंदर भी हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, एनिमल प्रोटीन के अंदर, जो ब्लड को गाढ़ा करता है और ब्लड के अंदर टॉक्सिक डिपोजिट करता है ना। तो जितने भी हाई कोलेस्ट्रॉल की चीजें हम यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है। ये बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। क्योंकि ये जो उच्च कोलेस्ट्रॉल की चीजें हम खाते हैं, जैसे हमने सरसों का तेल खाया, हमने राइस ब्रान तेल खाया, हमने एनिमल प्रोटीन, अब एनिमल के अंदर भी चर्बी होता है, एनिमल प्रोटीन हमने यूज किया, मोमोज हम खा रहे हैं, है ना, मोमोज, हम बर्गर खा रहे हैं, हम पिज्जा खा रहे हैं, हम ज्यादा तेल युक्त भोजन कर रहे हैं, हम ज्यादा मसाले वाला भोजन कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदार है हमारे ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड पैदा करने के लिए। तो जब हमारे ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल और बेड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जब जमा हो जाता है, तब कहीं जा करके हमारे रक्त की कोशिकाएं, हमारे रक्त की नलिकाएं, हमारे रक्त की जो पाइप है, वो सिकुड़ने लगती है, और हम बीमार हो जाते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है। क्लियर यहां तक? दूसरा, हमने जो मेडिसिन हम लोग खाते हैं, बीपी का, शुगर का, है ना, जो पेन किलर खाते हैं, ये एलोपैथी जो मेडिसिन है, ये सब केमिकलाइज होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। तो दवाई के असर से जो टॉक्सिक बनता है, ये जो दवाइयां जो टॉक्सिक छोड़ती हैं, वो हमारे ब्लड में इकट्ठा हो जाती हैं। तो ब्लड में टॉक्सिक, जितना ज्यादा ब्लड में टॉक्सिक जमा होगा, ब्लड उतना गाढ़ा होगा, उतना फैटी होगा, उतना टॉक्सिबल होगा, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, हार्ट फेल हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है हमारे हार्ट को बीमार करने का, वो है स्मोकिंग, धूम्रपान। ठीक है। तो बहुत से लोग खुलेआम धूम्रपान करते हैं और बहुत से लोग छुप छुप के करते हैं, है ना। तो दोनों ही, धूम्रपान, स्मोकिंग करना खतरनाक है। चाहे आप खुलेआम धूम्रपान कर रहे हैं, वो भी खतरनाक है, और छुप छुप करके जो धूम्रपान करते हैं, तो वो भी खतरनाक है। ठीक है। अब मैं छुप छुप के इसलिए बोला क्योंकि लोग, देखना ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो अपने घर के एरिया में धूम्रपान नहीं करते, वो क्या करते हैं, गाड़ी वाड़ी लेकर के दूसरे एरिया में जाते हैं, और पान ठेला के किनारे छुप छाप करके सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ठीक है। अब उनके पास कहाँ से पैसे आते हैं स्मोकिंग करने के लिए, तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपने देखा होगा, पान ठेला के पीछे लोग धूम्रपान करते हुए दिखेंगे, पेड़ पौधों के पीछे धूम्रपान करते हुए मिलेंगे, है ना। ठीक है। आप देखेंगे, जो सुलभ शौचालय होते हैं, वहां पे जाओगे तो इतने सारे सिगरेट पड़े होते हैं, है ना। तो आप यदि सोसाइटी के सामने खड़े होकर के धूम्रपान करें, या छुप छाप के भी यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, दोनों ही खतरनाक है। ठीक है। अच्छा, जो छुप करके धूम्रपान करते हैं, तो उनका जो प्रवाह है कम होता है, बाकी लोगों के लिए, खुद के लिए तो ज्यादा होगा, लेकिन सोसाइटी के लिए कम होता है। जो चुपचाप करके
नदी में जा करके, पहाड़ों में जा करके, या जंगल में जा करके चुपचाप से छुप करके जो स्मोकिंग करते हैं, है ना, तो उसका असर बाकी लोगों के लिए कम होता है, लेकिन उसके हार्ट के लिए ज्यादा होता है। लेकिन जो लोग खुलेआम मार्केट में सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, क्लियर है, जब वो धुआं पी करके फेफड़ों से टकरा करके जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो जो धुआं होता है उसके अंदर इतने ज्यादा फ्री रेडिकल होते हैं, इतने हानिकारक टॉक्सिक होते हैं, यदि आप उसी के पास खड़े हो और धुआं यदि आपके पेट में आ गया, तो ये मान के चलो कि आप जो सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, उससे ज्यादा प्रभाव उस धुएं का आपके ऊपर होने लगेगा। क्लियर है? इसलिए कोई भी सिगरेट पी रहा है तो उसके पास मत रहो, कोई बीड़ी पी रहा है तो उसके पास मत रहो। क्लियर है? तो जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि दिल की धड़कनें अनियमित हो जाती है, टॉक्सिक ज्यादा जम जाता है, ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है। इसलिए जो सिगरेट पीते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है? और क्या कारण हो सकता है? वाइन, जो अल्कोहल लेते हैं, जो गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, है ना, तो जो टोबेको, है ना, टोबेको मतलब तंबाकू वाला जो चीजें जो यूज करते हैं, है ना, तो तंबाकू वाले जो 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 लोग चीजें यूज करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, चाहे कभी कभार लेते हैं चाहे रोज लेते हैं, है ना, तो उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम आती है ना, तो इन चीजों को की वजह से हमारे प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। क्लियर है? और क्या कारण हो सकता है हार्ट में प्रॉब्लम का? तो ये मैंने चीज बता दी आपको। एक तो हो गया है हमारा हार्ट की बीमारी का कारण, मैंने बता दिया, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, स्मोकिंग, और चौथा है हाइपरटेंशन, वही उच्च रक्तचाप मैंने बोल दिया। मधुमेह, जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके जो शुगर का रोग होता है, वो बीमारी जो है हार्ट के खतरे को बढ़ाता है, हार्ट की बीमारी के खतरे को बढ़ाता है। ठीक है? और जो मेन इंपॉर्टेंट है, अस्थिर जीवन शैली, अस्थिर जीवन शैली। ठीक है? अस्थिर जीवन शैली का मतलब क्या है? कि हमारा जो जीवन है वो प्रॉपर नियमित नहीं है। हमें उठ जाना चाहिए 5 बजे, 6 बजे, हम लोग 10 बजे तक सोए रहते हैं। हम एक्सरसाइज करना चाहिए, हम मेडिटेशन करना चाहिए, हम करते नहीं है। दौड़ भाग शरीर की होनी चाहिए, पसीना निकलना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम मार्केट में जाते हैं, अच्छा, घर में जाते हैं तो बहुत तेल घी खाते हैं हम लोग। घर में रहते हैं तो जंक फूड, बाहर जा करके जंक फूड खा रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से जीवन हमारा अस्थिर है। डायबिटीज हो रहा है लोगों को, बीपी हो रहा है, अस्थिर जीवन शैली की वजह से। शुगर की जो बीमारी है वो बीमारी नहीं, एक्चुअल में वो लाइफ स्टाइल बीमारी है। बस आपकी जो लाइफ है अनियमित हो जाएगी तो आपको शुगर हो जाता है। क्लियर है? तो हमारी जो अस्थिर अनियमित जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है ना, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम लोग सो रहे हैं, हाजमा ठीक नहीं हो पा रहा है, पेट साफ नहीं हो पा रहा है, जंक फूड हम ज्यादा खा रहे हैं, पोल्यूटेड वायुमंडल में ज्यादा रहते हैं, है ना, नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा रहते हैं। ठीक है? तो हमारी जो ये अनियमित लाइफ स्टाइल है ना, उसकी वजह से, है ना, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना, कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल करना, है ना, वो भी जो रेडिएशन हमारी बॉडी में जा रही है, वो रेडिएशन भी हमारे हार्ट को, हमारे किडनी को, लीवर को वो भी प्रभावित करता है। तो ये सारे कारण हैं। तो मैंने क्या क्या बताया? हाई बीपी होता है तो हार्ट में प्रॉब्लम आती है। हाई कोलेस्ट्रॉल की चीजें खाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें हो रही हैं, आपके शरीर में ज्यादा जनरेट हो रही हैं, गाढ़ा हो रहा है खून, एसिड हो रहा है ज्यादा खून आपका, तो उसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आती है। शुगर हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाता है, शुगर की मेडिसिन हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। क्लियर है?
उसका बाद मैंने बताया आपका धूम्रपान, स्मोकिंग, एल्कोहल का कंज्यूम करना, ज्यादा से ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम करना, उससे हमारा हार्ट खराब हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है अस्थिर जीवन शैली, है ना। तो हम इस वजह से हार्ट के रोगी आपको ज्यादा मिलेंगे भारत के अंदर। अभी तो मैंने आपको बोला कि जो बोलना चाहिए, अभी हमारा जो भारत है वो कैपिटल ऑफ डायबिटीज है, आपको पता है। आज 10 साल हो गए, WHO ने भारत को कैपिटल ऑफ डायबिटीज, यानी भारत है शुगर की राजधानी। यानी राजधानी मतलब हर चीज मिलेगा, शुगर के रोग सबसे ज्यादा मिलेंगे भारत के अंदर। ठीक है। अभी आ, 2026 में WHO घोषित करने वाला है भारत को कैंसर का राजधानी, 2026 में। तो भारत राजधानी होगी कैंसर का, क्योंकि कैंसर बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, अमूमन हर प्रकार का कैंसर हो रहा है। और बहुत जल्दी WHO का प्रोग्राम है भारत को हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर की राजधानी घोषित करने का। इसलिए आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी अटैक आ रहा है। क्लियर है। तो हार्ट अटैक के कारण मैंने बताया, है ना। तो हार्ट अटैक समझ गए होंगे आप कि हमारे धमनियों में, हमारी रक्त की कोशिकाओं में जब रक्त बहता है तो हम जो पानी पी रहे हैं, हम जो भोजन कर रहे हैं, वो हाई कोलेस्ट्रॉल वाला है, एसिडिक है, दवाइयां खा रहे हैं, हमारे शरीर में टॉक्सिक जमा हो रहा है। ठीक है। गाढ़ा खून हो रहा है, खून के गाढ़ा होने से नलियां सिकुड़ रही हैं, रक्त का प्रवाह ठीक नहीं हो पा रहा है, प्रेशर बढ़ जा रहा है हार्ट के ऊपर, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है हार्ट के वालों। ठीक है। और आपका हार्ट के अंदर जो रक्त इकट्ठा हो रहा है वो पंप नहीं हो पा रहा है। ठीक है। आ, तो कुल मिलाकर के जो धमनियां है सही रक्त लाके अपने हार्ट को दे नहीं पा रही है, और वहां से प्रॉपर ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम हार्ट में प्रॉब्लम को बताती है। क्लियर है। तो हार्ट को बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हार्ट को अपने को बचाना है और इसको हेल्दी रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। हार्ट की समस्याओं, है ना। तो हार्ट अटैक के लक्षण, तो हार्ट अटैक में क्या क्या लक्षण होता है, जैसे लगता है कि भैया हार्ट में अटैक हो सकता है या हार्ट फेलियर हो सकता है, तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में। सर, हार्ट में अटैक आ रहा है या हार्ट फेलियर होने वाला है, तो ये कैसे पता चलेगा? बिना डॉक्टर के पास गए, बिना किसी प्रकार के चेक किए कैसे पता चलेगा कि हार्ट में प्रॉब्लम आने वाला है या हार्ट की बीमारी होने वाली है? कोई भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ज्यादा पसीना आना, वेरी गुड। पसीना अधिक आना, हार्ट में पेन होना, वेरी गुड। प्रज्ञता जी, सब लोग शामिल हुई है, बढ़िया है। ठीक है। तो हार्ट में यदि प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट में कोई दिक्कत आने वाली है या हार्ट में फेलियर होने वाला, अटैक होने वाला है, तो उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ सिम्टम है। जैसे मान लेते हैं, पहला है सीने में दर्द होना। सीना बहुत दर्द कर रहा है, स्पेशली आपका लेफ्ट हैंड का। यदि आपके बाएं ओर का सीना ज्यादा पेनफुल कर रहा है, पेन हो रहा है, दर्द कर रहा है ना, और एकदम बोलना चाहिए आपका सीना जो छाती है वो जकड़न महसूस कर रहा है ना, एकदम मतलब बोलना चाहिए एकदम फ्लेक्सिबल नहीं है ना, एकदम मतलब बोलना चाहिए एकदम कठोर टाइप का लग रहा है, एकदम मतलब जाम टाइप लग रहा है, जाम, यस। जैसे हम साइकिल चलाते हैं और जाम हो जाता है तो हम पैडल नहीं मार पाते, हम ऑयल डालते हैं फिर हम उसको अच्छे से चला पाते हैं, वैसा जाम यदि हो रहा है तो आप समझ लो कि हार्ट में प्रॉब्लम आने वाला है, या हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक।
तो सीने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, सीने में बहुत ज्यादा दर्द होगा। दूसरा, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द होगा तो आप सांस लेने में कठिनाई महसूस करेंगे। ये कभी देखो आसान से ले रहे था सांस, देखो सब लोग लेके देखिए सांस, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो आपका हार्ट अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोला था। तो आप सांस बढ़िया ले पा रहे हो, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, यदि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गहरी सांस लेने में तकलीफ हो रही है और सांस छोड़ने में तकलीफ हो रही है, तो समझ लो कि हार्ट का प्रॉब्लम उसको हो सकता है। जी मचलाना, एकदम हरारत लगना, जी मचलाना, एकदम मतलब अजीब अजीब टाइप का महसूस होना, और इसकी वजह से उल्टी आना, यदि उल्टी भी आ रहा है ना, तो समझ लो कि हार्ट के फंक्शन में दिक्कतें आ रही है। जी मचलाता है, हरारत लगता है ना, एकदम मतलब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पे बैठूं, है ना, है ना। कभी बेड में बैठ रहा है तो कभी कुर्सी में बैठ रहा है, कभी खड़े हो रहा है, कभी पैदल चल रहा है, कभी जमीन में बैठ जा रहा है, कभी कहीं बैठ जा रहा है ना, दौड़ भाग कर रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, आंखें लाल हो गई है, जी मचला रहा है, हरारत लग रहा है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना। इसके एक शब्द बना है, किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़, मतलब क्या करूं और क्या ना करूं, करूं क्या करूं क्या ना करूं, उसको संस्कृत में बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। यदि ऐसी स्थिति आ रही किसी पेशेंट को, तो ये समझ लीजिएगा, या उल्टी हो रही है, तो समझ लो कि हार्ट में एक गंभीर समस्या आ सकती है। ठीक है। तो ये सारा चीजें हैं जो आपके हार्ट को, मतलब ये समझ में आना चाहिए कि आपके हार्ट में दिक्कतें आ रही है, आने वाली है। ठीक है। तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। ठीक है। अब चक्कर आना, चक्कर भी आता है यदि हार्ट में यदि कोई दिक्कत आ जाएगा, ब्लड का फॉर्मेशन या ब्लड का परिसंचरण, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो समझ लो कि आपके हार्ट में दिक्कतें आ सकती है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं जो आपके हार्ट को, ये मतलब ये आपको सिग्नल दे रही है। यदि सीने में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, सीना छाती जाम टाइप का लग रहा है ना, जी मचला रहा है, हरारत लग रहा है, बेचैनी लग रही है, उल्टी लग रहा है, पसीना बहुत आ रहा है आपका, कहीं मन नहीं लग रहा है ना, धड़कनें तेज हो गई है ब्लड का, है ना, तो आप ये समझ लो कि अटैक आ सकता है या आने वाला है। तो आपको अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, है ना, अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। तो ये हो गया हार्ट के लक्षण, यदि हम बीमार हो रहे हैं तो। ठीक है। अब हार्ट अटैक का इलाज, तो ये फोटो से आपको बताता हूँ हार्ट का इलाज कैसे कैसे हो सकता है, आप देख रहे हैं। ठीक है। तो हार्ट का इलाज क्या हो सकता है? आपातकालीन ट्रीटमेंट। अब हार्ट में ऐसा ऐसा लग रहा है आपको, जी मचला रहा है, उल्टी आ रही है, बुरा लग रहा है, एकदम बेचैन लग रही है, दिल की धड़कन तेज हो गई है, ऐसा कुछ लग रहा है, सिग्नल मिल गया है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी हम बार बार सुनते हैं। एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है कि हमारी जो धमनियां हैं जिसमें रक्त बह रही है, उन धमनियों में जो रुकावट है, उस रुकावट को हटाना। धमनियों में यदि कोई रुकावट आ रहा है, ये जो धमनियां जो आ रही हैं, ब्लड लेकर के आ रही हैं, यदि उनमें किसी भी प्रकार का रुकावट है, उसको हटाना। जैसे ट्राइग्लिसराइड की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल बन गया है, टॉक्सिक बन गया है, उसको हटाना, उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी में 15 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। तीसरा है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी आपने बहुत सुना है। बाईपास सर्जरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें धमनी का जो रुकावट है उसको बाईपास किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, रुकावट को हटाया जाता है, जो रुकावट आ गया, कचरा आ गया, उसको हटा देंगे ताकि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाए। लेकिन बाईपास में क्या हो जाता है कि उसको पूरी तरह से हटा करके, बाईपास सर्जरी में धमनी की पूरी रुकावट को बाईपास किया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है। मेडिसिन कोई डॉक्टर्स करते हैं, उसको अपने को यूज करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई है हार्ट अटैक का इलाज। यदि हार्ट बहुत तकलीफ में है, आप बहुत तकलीफ में हो, तो सबसे पहले आपको
आपातकालीन इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल जाना चाहिए या डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। दूसरा एंजियोप्लास्टी, तो एंजियोप्लास्टी में धमनी में जो रुकावट है उसको हटाते हैं। बाईपास सर्जरी में धमनी की रुकावट को बाईपास किया जाता है ना, उसकी जगह कोई दूसरा चीज लगाया जाता है ना। और दवाएं जो मेडिसिन है, ठीक है। तो ये मतलब हार्ट अटैक का इलाज है, या हार्ट को अच्छा रखने के लिए आप ये कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अब अपने को हार्ट को अच्छा रखना है, मजबूत रखना है, हेल्दी रखना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ बता सकते हैं? आपका हार्ट है, उस हार्ट को आपको मजबूत रखना है, हेल्दी रखना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? कोई चैट बॉक्स में लिखिए। मतलब अपने हार्ट को अपने को मजबूत रखना है, आप अपना हार्ट को मजबूत रखना चाहते हो तो क्या क्या करोगे? हाँ, पॉजिटिव रहना है, बहुत बढ़िया। और सबसे पहले तो आपको स्वस्थ आहार लेने की जरूरत है। आप पॉजिटिव तो रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपको स्वस्थ आहार मतलब हेल्दी डाइट लेने की जरूरत है। हार्ट के लिए हेल्दी आहार लेना चाहिए, है ना। ऐसे आहार जो कम कोलेस्ट्रॉल वाले हों, ऐसे तेल घी यूज करना चाहिए जिसके अंदर कम बैड कोलेस्ट्रॉल या कम ट्राइग्लिसराइड जनरेट हो, ठीक है। तो ऐसे भोजन का इस्तेमाल हमें ज्यादा लेना चाहिए जो मतलब हेल्दी हो हमारे हार्ट के लिए। एनिमल प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए, हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है। स्पेशली बकरे की जो चर्बियां होती हैं, बकरे की जो चर्बी, है ना। मैं माफी चाहता हूँ, सावन चल रहा है तो बकरा का नाम ले लिया, और बकरे खाने वालों के मुंह में पानी आ गया होगा कि कब सावन खत्म हो जाए और बकरे की चर्बी खाने मिले। सब वेट कर रहे हैं, अब सब लोग बकरे की चर्बी खाने के लिए डरेंगे। तो यहाँ कौन कौन खाता है भाई, नॉनवेज कौन कौन है? बकरा कौन कौन खाता है चाव से? मुर्गा? मनोज सर बोलते हैं। पलामू जी, इसे पलामू से मनोज सर बोल रहे हैं। यस सर, सर सर, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। हमें स्वस्थ आहार लेना चाहिए, है ना, हेल्दी फूड लेना चाहिए, ऐसे फूड जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल हो, कम ट्राइग्लिसराइड बने, कम फैट्स हो, वो लेना चाहिए। दूसरा, मैंने बोला था एनिमल प्रोटीन आपको कम इस्तेमाल करना चाहिए। एनिमल प्रोटीन बहुत खतरनाक है हमारे शरीर के लिए, है ना। आ, नमक, नमक, ज्यादा नमक का सेवन करना हमारे शरीर के लिए, हार्ट के लिए खतरनाक है, ठीक है। तो नमक का इस्तेमाल कम होना चाहिए। नेताजी बोले मैं दाल भात खाता हूँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना, लेकिन दाल भात में नमक की मात्रा कम रखें। कुंज बिहारी जी, जीरो ऑयल कुकिंग, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो नमक का इस्तेमाल कम करें क्योंकि नमक में सोडियम भी होता है, तो सोडियम हमारे ब्लड के लिए ठीक नहीं है, हाई बीपी करता है, इसलिए नमक नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि खाना उनको परोस दिया जा रहा है तो अलग से कटोरी में नमक ले लेते हैं और मिर्ची ले लेते हैं। अब एक बार खाना खाएंगे, फिर नमक खाएंगे और मिर्ची खाएंगे, फिर नमक खाएंगे, ऐसा कौन कौन करता है यहाँ पे? भाई, घर वाली ने आपके लिए भोजन बना के दे दिया, अब उसमें बराबर उसने नमक डाला है, कई सालों से खाना बना रही है, उनके खाना बनाने में कोई कमी नहीं है। फिर ऐसे कितने लोग हैं जो अलग से कटोरी में क्या मांगते हैं, नमक और कच्ची मिर्ची, और कच्चा मिर्ची को डुबा डुबा के, डुबा डुबा करके पूरा नमक खा जाते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे? शर्माए मत, आप कैमरे के सामने हो, शर्माए मत, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बुरी आदत है। यदि आपके नमक में, सब्जी में जितना नमक है, चाहे कम क्यों ना हो, वही अपने को भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऊपर से यदि आपने नमक मिलाया तो वो नमक आपके लिए विष का काम करता है, जहर का काम करता है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, दो चीज मत करो। यदि चाय और कॉफी में शक्कर नहीं डला है या कम डला है, तो ऊपर से शक्कर और आपका कोई भी चीज ऊपर से ऐड मत करो।
और नमक भी भोजन में ज्यादा ऐड मत करो। जितना खाना बना है उतने, भले फीका बन जाए, नमक ना भी हो तो ऊपर से नमक मत डालो, क्योंकि नमक पूरी तरह से हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा और हमारे बीपी को बढ़ाएगा, हार्ट के लिए हानिकारक है। तो ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो खाने के साथ कटोरी भर नमक खा जाते हैं, भोजन के साथ उनको हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोगों का आदत है, देखना ना। विशेषकर ये आदत कब बढ़ जाती है, जब हम लोग भाजी खाते हैं। तो भाजी जब खाओगे ना तो वो कच्ची मिर्ची खाने की इच्छा होती है, फिर कच्ची मिर्ची आप मंगा लेते हो, फिर थोड़ी देर बाद आप नमक मंगा लेते हो। फिर आपने भाजी खाया चावल के साथ, सब्जी के साथ, दाल के साथ, फिर आपने क्या किया, हरी मिर्च को आपने नमक पे डुबा दिया और उसको खा गए, है ना। तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज हमारे हार्ट को मजबूत करेगा। तो हमें रेगुलर क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। धूम्रपान, स्मोकिंग बंद करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। करते हो चोरी छुपे तो बंद कर दो, ठीक है। और ऐसी जगह पे मत रहो जहां पे लोग सिगरेट फूक रहे हैं, ऐसी जगह पे मत जाओ जहां पर हवा जो है पूरी तरह से सिगरेट के धुआं से भरा भरा हुआ है। तनाव का, तनाव टेंशन को मैनेज करो। काम का टेंशन होगा, परिवार का टेंशन होगा, कर्जे का टेंशन होगा, बैंक का टेंशन होगा, गाड़ी का टेंशन होगा, बच्चों का टेंशन होगा, बीवी का टेंशन होगा, ठीक है, सबका टेंशन होगा। अभी सेलिंग नहीं हो रही है, सेलिंग का टेंशन है, डेमो करने का टेंशन है, फॉलोअप करने का टेंशन है, बारिश पानी गिर रहा है, टेंशन है। तो आदमी तो जीवन भर टेंशन में रहता है, तो टेंशन तो आएगा। अब उस टेंशन को आपको मैनेज करने आना चाहिए, तो प्लीज आप टेंशन को मैनेज करके रखो, तनाव का प्रबंधन करो। तो तनाव का प्रबंध करने के लिए आप जा सकते हो, योगा करो, मेडिटेशन करो। आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर महाराज तनाव प्रबंधन की बातें करते हैं, उस कोर्स को आप कर सकते हो। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन भी कोर्स कर सकते हो अपने टेंशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो आप इतने बड़े व्यक्ति हो, तो आराम से टेंशन को मैनेज करो, तो हमारा हार्ट अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, ठीक है। जेब में पैसे नहीं है तो भी टेंशन मत करो। यदि आप टेंशन करोगे तो जेब में पैसे आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। बैंक का कर्जा है, ईएमआई भरना है, आपके पास पैसे नहीं है, आप टेंशन करोगे तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप टेंशन लेके कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम, वो कुछ नहीं होने वाला, है ना। सब हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। नियमित स्वास्थ्य जांच, रेगुलर अपने को अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। तो आप देखे होंगे आज के डेट में घर घर में एक मशीन है, बीपी चेक करने की मशीन। तो बीपी चेक करने की मशीन लोग रखते हैं आज के डेट में, और बराबर बीपी को चेक करते रहते हैं। तो बार बार बीपी आपको चेक करते रहना है। बॉडी चेकअप हर 6 महीने में एक बार करना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्ट कैसा है, किडनी कैसा है, लीवर कैसा है, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, है ना। ये सबको चेक करने के लिए, देखने के लिए, भविष्य में कोई खतरा तो नहीं आएगा उसको देखने के लिए आपको हर 6 महीने में एक बार बॉडी चेकअप करना चाहिए, क्लियर है। अब हार्ट को यदि बहुत मजबूत करना है, अब मैं केंगन वाटर की बात कर रहा हूं। अब हार्ट, ये तो सब करना ही करना है, हरी पत्तेदार सब्जी खाओगे, अच्छी अच्छी चीजें खाओगे तो करोगे, लेकिन यदि हार्ट को मजबूत करना है, हार्ट अटैक से बचना है, कार्डियक अरेस्ट से बचना है, ठीक है, और आपको हार्ट फेल्योर से अपने हार्ट को बचाना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा पावरफुल चीज यदि दुनिया में आज की डेट पे है, तो माय डियर फ्रेंड, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, और वो चीज और कोई नहीं, हमारी कैंगन मशीन है। क्या है? कैंगन मशीन। तो कैंगन वाटर जो है, हम इससे अपने हार्ट को मजबूती दे सकते हैं, हम हार्ट के प्रॉब्लम से बच सकते हैं आने वाले समय में। क्यों? अब देखते हैं। हमारा कैंगन वाटर एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? इसका एक गिलास पानी 2.5 किलो ब्लूबेरी जूस के बराबर है।
आ, और 20 कप ग्रीन टी 20 कप विटामिन सी के बराबर हमने बोला, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एंटीऑक्सीडेंट हमारा कैंगन वाटर क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन माइनस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, हमारे ब्लड में हमारी कोशिकाओं के जो फ्री रेडिकल बनता है उसको इलेक्ट्रॉन दे करके न्यूट्रलाइज करेगा, फ्री रेडिकल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा, हमारे ब्लड की कोशिकाओं को तेजी से रिकवर करने के लिए ताकत देगा, विल पावर देगा। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का काम है बीमारी से लड़ने में सहायता करना। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है बीमारी से लड़ने में मदद करना। तो हमारा कैंगन वाटर जो आप पिएंगे तो ये क्या करेगा, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, आपके खून के जो गाढ़ापन है उसको पतला करेगा, और खून की धमनियों में जो टॉक्सिक डिपॉजिट है, आपकी दवाई खाने की वजह से जो मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट है जो खून में जमा है, और जो ट्राइग्लिसराइड बैड कोलेस्ट्रॉल जमा है उनको निकालेगा। क्यों? क्योंकि कैंगन वाटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री रेडिकल को कील करेगा, खून को साफ करेगा, खून की श्यानता, खून की वेस्कोसिटी को कम करेगा, खून को पतला करेगा, खून का सर्कुलेशन अच्छा होगा। और खून का सर्कुलेशन अच्छा हुआ, फ्री रेडिकल खत्म हो गए, खून से टॉक्सिक बाहर निकल गए, है ना, आपका उसका एसिड मटेरियल न्यूट्रल हो गया, तो क्या हो जाएगा, हमारा खून अच्छा होगा, हमारी नलियां अच्छी हो जाएंगी, हार्ट हेल्दी होगा, हार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा कैंगन वाटर एंटी ऑक्सीडेंट है। तो कैंगन वाटर एंटी ऑक्सीडेंट है, इसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरा, हमारा कैंगन वाटर अल्कलाइन है। तो हम बोलते हैं कि अल्कलाइन ब्लड में बीमारी नहीं होती, इवन कैंसर भी। ठीक है। तो हमारा कैंगन वाटर अल्कलाइन है, तो खून हमारा जो एसिड बन रहा है उसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये खून के पीएच को अल्कलाइन करेगा, पीएच के बैलेंस को नियंत्रित करेगा। तो हमारा जो ब्लड का जो मोड है अल्कलाइन हो जाएगा। तो अल्कलाइन हो जाएगा तो ऐसे ही बीमारियां बाहर होने लगेंगी, रक्त साफ होगा, रक्त स्वस्थ होगा, रक्त के जो एसिड मटेरियल कम हो जाएंगे। तो अल्कलाइन जो होगा वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। खून के पीएच को ये बराबर बना कर रखेगा, अल्कलाइन करके रखेगा, जिससे हम बीमारी से बच जाएंगे, हार्ट मजबूत होगा। क्योंकि हार्ट के अंदर भी पानी है, और हार्ट को यदि अच्छा पानी आप देंगे, हार्ट के अंदर कितना पानी होता है कोई बता सकता है? हमारे हार्ट के अंदर कितना पानी होता है? 29। 29% हार्ट के अंदर। कुंज बिहारी जी 83%। एक्चुअल फिगर कितना है? ये दो अलग अलग चीजें हो रही है। एक्चुअल फिगर कितना है खगेश जी? एक्चुअल फिगर कितना है हमारे हार्ट में पानी का? 79 सर। 79, यस। बादल जी आप भी 79 बोले कि 29 बोले? 29 बोला था सर। है? 29 बोले हैं। हाँ, 29 79 में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कुंजी बिहारी जी लगभग पास पास पहुंचे थे, 83 के आसपास लमसम, है ना, 79। तो हमारे यहाँ जो हार्ट है, पूरा खून है 80% लगभग, तो अल्कलाइन वाटर जाएगा जिसके अंदर अल्कनिटी है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे हार्ट को नया बनाएगा। अल्कलाइन होगा तो क्या होगा, हार्ट हमारा बीमार नहीं होगा, रीजेनरेट होगी हमारी हार्ट की सेल, हार्ट भी तो सेल से बना है, रीजेनरेट होगी। ठीक है। तो अल्कलाइन होने की वजह से, कैंगन वाटर अल्कलाइन होने की वजह से हमारा हार्ट को ये मजबूती देगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमारा कैंगन वाटर पावरफुल माइक्रो क्लस्टर है। तो माइक्रो क्लस्टर होने से ये हार्ट के सेल तक पहुंचेगा 100%। सेल की सफाई करेगा, हार्ट की सफाई करेगा, नलियों की सफाई करेगा,
है ना, सेल को हील करेगा, सेल को रीजेनरेट करेगा, नया सेल का प्रोडक्शन करेगा। और हार्ट को क्या देगा? जो हमने अच्छा फूड मेडिसिन सप्लीमेंट जो खाया हुआ है, वो रक्त के माध्यम से हार्ट की कोशिकाओं को पहुंचेगा प्रॉपर तरीके से। तो हमारा जो हार्ट है हमेशा रिहाइड्रेट रहेगा। हमारा जो हार्ट है रिहाइड्रेट भी रहेगा, पानी की कभी कमी नहीं होगी। और जो पानी उसके अंदर जा रहा है वो पूरी तरह से अल्कलाइन है, एंटीऑक्सीडेंट है, माइक्रो क्लस्टर है। इसलिए कैंगन वाटर जो है हमारे हार्ट को मजबूत देगा। तो मैं जब जाता हूँ फील्ड में तो लोग मुझे बोलते हैं कि सर, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था, एक हार्ट अटैक आ गया है सर मुझे, लेकिन अब मुझे दूसरा अटैक नहीं चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, कैंगन पानी पीजिए। तो पहला जो अटैक आया था 2017 में आया था, जब हमने मशीन का काम स्टार्ट किया था। मैं आपको इसका उदाहरण बताना चाहता हूँ नारायणपुर का। तो नारायणपुर में एक बघेल बघेल जी हैं, टीचर हैं, उनकी मतलब उनको खुद को हार्ट अटैक हुआ था, केवल एक अटैक आया था 2016-17 के दौरान। उसके बाद हमने कैंगन का डेमो दिखाया तो उन्होंने पूछा कि भाई, इतनी महंगी मशीन मैं लूंगा तो क्या मेरा हार्ट ठीक होगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत खर्च कर रहा हूँ। तो हमने बोला भैया कि इसका पानी ऐसा ऐसा आपको मदद करेगा। तो आज वो कैंगन पानी ले रहे हैं और आज 2025 हो गया, दूसरा अटैक अभी तक उनको नहीं आया। ये है कैंगन का पावर। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 साल हो गए लगभग। आज इन 8 सालों में उनका हार्ट अच्छा हो गया है, मजबूत हो गया है। सेकंड अटैक अभी तक नहीं आया है। ठीक है। हार्ट फेलियर कभी नहीं होगा यदि हम आयोनाइज्ड वाटर पी रहे हैं, क्योंकि आयोनाइज्ड वाटर में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। हमारा जो पानी है, देखो बीमारी जो होता है उसमें प्रोटॉन होता है, धन आयन होता है। और हमारे कैंगन वाटर में ऋण आयन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन देता है बीमारी को। तो इसका प्लस और हमारे कैंगन पानी का माइनस। तो प्लस हाइड्रोजन एसिड है, माइनस हाइड्रोजन अल्कलाइन है, फ्री रेडिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लस हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से लेगा तो ये जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया। तो बीमारी ठीक होगी। एसिड का लेवल हमारा नियंत्रित होगा। ठीक है। तो इस टाइप से हम कैंगन वाटर पिएंगे तो हमें कैंगन वाटर से बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि कैंगन वाटर शरीर की नसों को, शरीर की जो हार्ट की धमनियां हैं, शिरा हैं, उनको स्वस्थ रखेगा, हेल्दी रखेगा। खून के गाढ़ापन को कम करेगा, है ना। रक्त के परिसंचरण को, उसकी स्पीड को ठीक रखेगा। खून के अंदर गंदगियां है, टॉक्सिक है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल जो बना है उसको रिमूव करेगा, है ना। एल्कलाइन है हमारा, तो पूरा हार्ट जो है हमेशा अल्कलाइन मोड पे शिफ्ट रहेगा। 80% पानी है ना। माइक्रो क्लस्टर है, डिहाइड्रेशन कभी नहीं होंगे, रिहाइड्रेट रहेंगे आपका। तो कुल मिलाकर के ये सारा चीज की वजह से एक कंबाइन एक चीज हो जाती है कि हमारा हार्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक के खतरे को हम कैंगन पानी पी करके बहुत हद तक हम रोक सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी इलाज हैं जिसके माध्यम से हमने बताया कि कैंगन वाटर से, क्योंकि आप भोजन भी अच्छा करोगे, संतुलित भोजन करोगे, कैंगन वाटर पियोगे, आयोनाइज्ड वाटर, तो बहुत अच्छा होगा। तो आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि सुबह शाम खाली पेट 11.5 पीएच का पानी हमें पीना चाहिए। इसलिए पानी पीना चाहिए क्योंकि वो स्ट्रोंग एल्कलाइन है। यदि किडनी का पेशेंट है जिसको डायलिसिस हो रहा है, या बाईपास सर्जरी के लिए, मान लो सर्जरी के लिए बोला हुआ है, ट्रांसप्लांट के लिए बोला हुआ है, तो उसको नहीं पीना चाहिए। बाकी जो आम आदमी है, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम हो, इसको छोड़ करके हर आदमी को सुबह शाम 11.5 पीएच का पानी पीना चाहिए। क्योंकि स्ट्रोंग अल्कलाइन होने की वजह से ये हमारे बॉडी से फ्री रेडिकल को बाहर निकालने में, टॉक्सिक को बाहर निकालने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आप सब लोग सुबह शाम 11.5 पीएच का पानी रेगुलर पीजिए, खाली पेट। आधा घंटा कुछ मत खाइए। फ्रेश वाटर 9:30 आपको रेगुलर पीना है। ठीक है। और कैंगन वाटर से अपने जीवन को हेल्दी बनाता है। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं, काफी समय हो गया है। इसमें कोई सवाल है या आज के सेशन को लेकर के कोई बात है तो आप बता सकते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके इस्तेमाल से हम हार्ट अटैक को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं कैंगन वाटर के साथ।
तो कोई है तो सवाल पूछ सकते हैं, और आज के सेशन के बारे में अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो अपनी राय बता सकते हैं, कोई भी। कोई भी, एनीबॉडी, किसी कुछ पूछना है या कुछ बातें करनी है? भगेश जी, माधव जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। और आज के इस वातावरण में बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आजकल तो सब लोग यही खा रहे हैं। हम्म। आजकल जो भी चीजें मार्केट में मिल रही है, आप कहीं ना कहीं लोग आज सबसे ज्यादा तो लोगों को पसंद है वही मार्केट की जो चीजें हैं, और सबसे ज्यादा वहाँ पे ऑयल यूज किया जा रहा है। तो आज इसकी परेशानी जो है लगातार बढ़ रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जानकारी बहुत अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन सेशन रहा सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू सर, बहुत। मैं चाहता हूँ कि हमारे नए साथी हैं उन लोग भी प्लीज अपने माइक को ऑन करें, और सर से और कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछे सर। माधव जी। जी सर, बहुत बहुत ही शानदार जानकारी सर। और बहुत अच्छा लगा जानकारी सुन के। ऐसा लगा कि अपना हार्ट कैंगन वाटर पीते हैं तो मजबूत हो गया, और कभी टूटेगा नहीं, हम्म। ऐसा मजबूत रहेगा। और जिनके घर भी कैंगन वाटर पहुंचाएंगे उन लोग का भी हार्ट, किडनी, लिवर सबको मजबूत करने में हम लोग मदद करेंगे सर। बहुत बहुत ही बढ़िया। शानदार रानी सर जी नमस्कार। हाँ, नमस्ते किशोर जी। बहुत सुंदर जानकारी था सर। बहुत नॉलेज हुआ हमें। और हार्ट को ठीक करने के लिए एक और भी उपाय है। 9.5 pH में अपना मान लेते हैं, एक जूस बनाकर भी पी सकते हैं। आपका आम का पत्ता हो गया 2, पारिजात का पत्ता उसको हो गया अगले 2। सेशन में, सर किशोर जी, हाँ सर। अगले सेशन में हम केंगन वाटर के साथ क्या क्या लेंगे उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, यस सर। है ना। आज हमने केंगन वाटर का क्या फायदा होगा हार्ट को, उसके ऊपर हमने चर्चा किया। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि भाई केंगन वाटर के साथ और क्या क्या चीजें हमें लेनी चाहिए, और हर आदमी को यस लेनी सर। चाहिए प्रिकॉशन के रूप में, जिससे आने वाले समय में हार्ट का प्रॉब्लम ना आए। जी।